नमस्कार दोस्तों, न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मनोज सिन्हा अपॉइंट किए गए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये रहे दोस्तों न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर मनोज सिन्हा। ये हैं मनोज सिन्हा। फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थे गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्हीं को सक्सीड करते हुए मनोज सिन्हा जो है अपॉइंट किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर के न्यू लेफ्टिनेंट। अब दोस्तों आगे जानते हैं मनोज सिन्हा के बारे में। मनोज सिन्हा जी बॉर्न ऑन 1 जुलाई 1959 इन मोहनपुरा इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ गाजीपुर, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। 2017 में यूपी के सीएम पद के सबसे आगे उम्मीदवार यही थे। सिन्हा 61 ईयर्स ऑफ एज, हैज़ अ बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी BHU वाराणसी से IIT BHU से इन्होंने पढ़ाई कंप्लीट की है अपनी। ABVP के यूथ कार्यकर्ता भी रह चुके हैं। इन्होंने ABVP ज्वाइन किया था IIT BHU में रहते हुए ही। 3 टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। सिन्हा सर्व्ड एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर कम्युनिकेशन, मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर रेलवेज भी रह चुके हैं मोदी गवर्नमेंट में ही। पिछली मोदी गवर्नमेंट में जो 2014 से 2019 तक की वाली गवर्नमेंट में ये रह चुके हैं। लेकिन इन्होंने अब की 2019 में अपनी गाजीपुर सीट जो है लॉस्ट कर दी थी, हार गए थे इलेक्शन। तो कई दिनों से इनके ऊपर यह संशय बना हुआ था कि इनको कोई मिनिस्ट्री नहीं मिल रही थी, कोई पोस्ट नहीं मिल रही थी। उसके बाद इनका अचानक से गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो है रिज़ाइन करते हैं जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पोस्ट से। उन्हें CAG बनाया जाता है और इन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बना दिया जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर न्यू। अब दोस्तों बात करेंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ द हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर इज़ द हेड ऑफ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी के हेड होते हैं, प्रेसिडेंट के सबॉर्डिनेट में वर्क करते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। दोस्तों 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 के बाद ये हो गया था कि गवर्नर कैन बी अपॉइंटेड फॉर मोर देन 1 स्टेट। इसके पहले ये होता था कि एक गवर्नर एक स्टेट के लिए ही सर्व करेगा, लेकिन इस अमेंडमेंट के आने के बाद जो एक गवर्नर है वो एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए सर्व भी कर सकता है। तो अब दोस्तों बात करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर की भी बात हो रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019 का प्रेसिडेंट द्वारा ऑर्डर दिया जाता है। तो इसने रिप्लेस कर दिया था प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑफ 1954 को, जो कि दिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा। सब्सिक्वेंटली जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गेनाइजेशन बिल, इस बिल के लाने के बाद इस बिल को यूनियन होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी ने जो है पार्लियामेंट में पेश किया था। इसके आने के बाद जम्मू एंड कश्मीर 2 पार्ट में बढ़ गया था, यूनियन टेरिटरीज़ बना दी गई थी। ऐसा फर्स्ट टाइम इंडियन हिस्ट्री में हुआ कि एक स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया गया हो। 2 यूनियन टेरिटरीज़ बनी थी, जम्मू एंड कश्मीर की और लद्दाख की। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट द स्टेट हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अ यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू विल हैव एन असेंबली लाइक दिल्ली एंड पुडुचेरी। दोस्तों आप ये बात भी जान लीजिए कि दिल्ली और पुडुचेरी के पास ही बस अपनी स्टेट असेंबली है, और अब जो है नई यूनियन टेरिटरी जो बनी है उसके पास भी अपनी खुद की स्टेट असेंबली होगी, जिसमें इलेक्शंस, लेजिस्लेटिव इलेक्शंस होंगे। अब दोस्तों बात करते हैं आगे चल के हम CAG के बारे में। जी हाँ दोस्तों, गवर्नर फॉर्मर JNK गवर्नर जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू जी अपॉइंटेड एज न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये रहा दोस्तों गिरीश चंद्र मुर्मू जी। ये रहा दोस्तों ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल नोटिस जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए हैं। दोस्तों ये रहा गिरीश चंद्र मुर्मू जी का अपॉइंटमेंट नेम, ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों। न्यू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ये रहे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बनाए गए। ही रिप्लेस्ड राजीव महर्षि जी को इन्होंने रिप्लेस किया। ही इज़ द 14th CAG ऑफ इंडिया। दोस्तों ये रखने वाली बात है, इज़ द 14th CAG ऑफ इंडिया। इसके पहले 13th थे श्री राजीव महर्षि जी। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, CAG के बारे में बात करते हैं। तो CAG दोस्तों जो है अथॉरिटी इस्टेब्लिश बाय आर्टिकल 148। दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 148 में CAG के ऑफिस के बारे में डिटेल दी गई है। और इनका काम क्या होता है दोस्तों, ये गवर्नमेंट के जितने भी गवर्नमेंट की सबॉर्डिनेट बॉडीज़ होती हैं, गवर्नमेंट खुद भी गवर्नमेंट की जो बॉडीज़ और गवर्नमेंट के जो वर्किंग ऑफिशियल्स होते हैं, इनका जो ऑडिट है
जो खर्च है एक तरीके का उनका जो है वो पूरा ब्यौरा रखते हैं। CAG इज़ मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 148 टू 151। दोस्तों 148 टॉक्स अबाउट द ऑफिस ऑफ CAG, और बाकी के जो आर्टिकल्स हैं इनके वर्क के बारे में बताते हैं। आर्टिकल 148 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशेस द अथॉरिटी ऑफ दिस ऑफिस। ही इज़ अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। दोस्तों याद रखने वाली बात है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इनको हटाया उसी मैनर में जा सकता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को हटाते हैं। तो दोस्तों इनको जो है CAG जो अपॉइंट होते हैं, ये जो ओथ लेते हैं अपॉइंटमेंट के दौरान, ये जो है ओथ लेते हैं प्रेसिडेंट की प्रेजेंस में, या तो और अनदर पर्सन अपॉइंटेड बाय द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, या फिर कोई दूसरा बंदा जो है अपॉइंट किया गया हो प्रेसिडेंट द्वारा, उसके समक्ष जो है ये ओथ लेते हैं। सैलरीज सर्विसेज कंडीशंस जो है दोस्तों इनकी जो है डिसाइड की जाती हैं पार्लियामेंट से। पार्लियामेंट खुद जो है इनकी सैलरी डिसाइड करता है। सैलरी और लिविंग कंडीशंस एंड पेंशन, एज ऑफ रिटायरमेंट, ये सब दोस्तों इनका पार्लियामेंट डिसाइड करता है। एंड दोस्तों ये इम्पॉर्टेंट है कि CAG नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर ऑफिस आफ्टर द एंड ऑफ देयर टेन्योर। दोस्तों एक बार इनका टेन्योर ख़त्म हो गया है CAG, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर ऑफिस, यानी कि आगे चल के इनको कोई दूसरा ऑफिस नहीं दिया जा सकता, आइदर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी स्टेट गवर्नमेंट। ना कि सेंट्रल पे भी दोस्तों और ना कि स्टेट गवर्नमेंट में इनको कोई भी पोस्ट नहीं दी जा सकती। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।